हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे, यदि आपका 8th मंथ स्टार्ट हो गया है, आप प्रेग्नेंट है, 8th मंथ स्टार्ट हो गया है और हॉस्पिटल जाने के लिए बैग तैयार करने वाले हैं, तो देखेंगे कि मदर के लिए क्या उस बैग में क्या क्या रखना है आपको। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं। हमको ये फाइल रखनी है, डॉक्यूमेंट फाइल। अपना आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड और डॉक्यूमेंट फाइल होना चाहिए, ताकि जो सोनोग्राफी रिपोर्ट है, जो वहाँ की फाइल है, तो डॉक्टर को आप दिखा सके। तो ये आपको पहले तो सबसे पहले अपनी एक फाइल तैयार करके रखनी है और जो डॉक्यूमेंट्स है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वो कैरी करके रखना है। फिर आपको रखना है 2 नर्सिंग गाउन या मदर गाउन जो है, ये फ्रंट ओपन बटन की है, तो मैंने इसमें 2 पेयर रखे हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट है, कॉटन की है, सामने से बटन ओपन हो जाएगी, इससे इजीली आप बेबी को फिट करा सकते हैं। तो मैंने ये 2 गाउन रखे हैं। तो आप ये इस प्रकार से 2 गाउन रखिएगा। फिर हमारे पास है जो है फिटिंग, मैंने मीशो से ही परचेस किया है। ये फिटिंग ब्रा है, पेडेड वाली, पेडेड फिटिंग ब्रा है। 2 प्रकार से आती है, एक यहाँ से टच वाली भी होती है, वो भी ओपन हो जाती है, या फ्रंट बटन से भी आप ओपन करके बेबी को फिटिंग करा सकते हैं। ये पेडेड ब्रा है, इसमें पेड लगा हुआ है अंदर साइड, और आप इसे इजीली यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। डिस्पोजेबल जो पेडेड होते हैं ब्रा में लगाने के, आप उन्हें बुला के रख सकते हैं। यदि आपका जो मिल्क है यदि ज्यादा आ रहा है, तो आप फिर पेडेड का यूज कर सकते हैं ब्रा में। तो फ्रंट ओपन बटन वाली जरूर ब्रा आप बुलाए, ताकि बच्चे को इजीली आप फिट करा सके। तो मैंने भी ये 2 पेयर में रखा है, ये भी मैंने मीशो से ही ऑर्डर करा था। उसके बाद न्यू मोम का मैटरनिटी सैनिटरी जो पैड है, ये बुलवा के रखा है, ताकि इसका जो साइज है ये लार्ज साइज है। आपको मैं एक ओपन करके दिखा दूं। ये काफी लार्ज है, ये डे और नाइट में एक सफिशियंट होता है। इसमें एक थिक लेयर लगी हुई है, पीछे स्ट्रिप लगी हुई है, और ये लीकेज भी नहीं होता इससे, साइड से, बैक से, फ्रंट से कोई लीकेज की प्रॉब्लम भी नहीं होती, और आप इसे ले सकते हैं। तो ये न्यू मोम का है, मैटरनिटी सैनिटरी पैड है। और इसके लिए मैंने बुलवाए हैं एक डिस्पोजेबल पेंटीज, ताकि आपका जो सी सेक्शन हो या नॉर्मल डिलीवरी हो, तो आप उस कंडीशन में नहीं रहती कि बार बार आप चेंज कर पाओ। तो ये केयरडन का डिस्पोजेबल पेंटीज बुलवाई हूँ। ये 10 पेंटीज है, ये भी मैंने मीशो से ही ऑर्डर किए हैं। तो एक ओपन करके दिखा देती हूँ मैं। ये पेंटीज है, डिस्पोजेबल है, ये काफी स्ट्रेचेबल है। आप देख सकते हैं, आपको जो साइज लगता है, एक साइज उससे बड़ा ही बुलवाएं आप। और इसमें तो ये जो लाइन दिख रही है ब्लू कलर की, इसको फ्रंट में पहनना है, तो ये फ्रंट साइड रहेगी, और ये जो है ये बैक साइड रहेगा, और ये भी काफी स्ट्रेचेबल है, और इसका साइज भी बड़ा है, आप देख सकते हैं। और जो पेट का यूज करोगे, तो ये पेट को इजीली इसमें ये लग जाएगा। ये स्ट्रिप लगी हुई है, स्ट्रिप को निकालना है, और ये पेट को आपको अंडरवियर में फिट कर देना है। हॉस्पिटल से भी पेड मिलते हैं, लेकिन क्या होता है, वो कॉटन होता है और उसके ऊपर एक लेयर लगा दी जाती है, तो वो इतनी कैपेसिटी उस पेड में नहीं रहती कि वो एब्जॉर्व कर सके, क्योंकि हेवी ब्लडिंग के टाइम पे आपको यही पेंटीज और इसी प्रकार का पेड चाहिए। तो आप इस प्रकार से आप इसको लगा के वहां पे जो मेड रहती है वो आपको कैरी करवा देगी, पहना देगी। तो इसको डिस्पोजेबल पेंटीज और ये लार्ज साइज का मैटरनिटी पैड आपको बुलवा के रखना है, ताकि। और एक ये है कि जो ये अंडरवियर है, जो अपनी नॉर्मल अंडरवियर होती है, उसका जो बेल्ट रहता है, यदि सी सेक्शन सिजेरियन आपका यदि होता है, तो जो स्ट्रेचेस लगे होते हैं, तो वो बेल्ट उसके ऊपर आता है, तो इन्फेक्शन होने के चांस काफी बढ़ जाते हैं। और वो बेल्ट उसी के ऊपर रहता है, तो इचिंग की भी प्रॉब्लम, इन्फेक्शन होने हो जाता है। तो क्या होता है कि ये अगर से बुलाते हो, तो आप इसमें बहुत कंफर्ट फील करते हो, क्योंकि आप उस कंडीशन में तो रहते नहीं वॉश करना। यदि आपके पास ये अवेलेबल नहीं है, तो आप पुरानी पेंटीज लेके जा सकते हो, वो भी यूज एंड थ्रो ही रहेगी। उसके बाद ये तो 3-4 डेज के लिए जो पेडेज है ये हो गए। और जब आप घर पे आओगे, तो फिर मैंने घर के लिए विस्पर का बुलाया है 4XL, इसमें 40 पेड्स आए हैं। डबल एक्सल है, 40 पेड्स आए हैं। ये विस्पर का है, तो आप इसे डे नाइट में आप चेंज कर करके इसका यूज कर सकते हैं। फिर मैंने रखा है 2 पेयर सॉक्स के रखे हैं, ताकि वहां पर सॉक्स पहन के आप स्लीपर, इसके साथ स्लीपर भी कैरी करना है, तो स्लीपर भी रखा है और सॉक्स भी रखा है। सॉक्स पहन के आप स्लीपर पहन के वॉशरूम जा सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, वहां पे करवाएं तो सॉक्स भी रखना है, और आपको स्लीपर भी रखना है। और स्लीपर बैक साइड से एकदम चिकनी नहीं होनी चाहिए, ये इसमें रेक्टेंगल लाइन्स बनी हो, ताकि स्लिप ना हो आपकी स्लीपर।
तो एक स्लीपर रखनी है, एक और सॉक्स रखने हैं। इसके बाद रखा है मैंने ये टावेल। टावेल यदि आपको फेस पोंछना है, हाथ पैर पोंछना है, क्लीन करने हैं, आपको फेस क्लीन करना है, तो मैंने एक टावेल भी कैरी करके रखा हुआ है। इसके बाद मैंने 2-3 नेपकिन रखी है। तो आप ये तौलिया भी रख सकते हैं अपने साथ। तो 2-3 तौलिया भी कैरी करके जरूर रखना है। ये जो टावेल है ये बहुत ही सॉफ्ट साइज का है, सॉफ्ट है और काफी लार्ज है, और जब आप इसको बैग में कैरी करके लेके जाएंगे तो ज्यादा स्पेस भी नहीं लेगा, क्योंकि ये फोल्ड करने पे बहुत ही कम जगह लेता है, और ये एकदम सॉफ्ट मटेरियल का बना हुआ है। ये भी मैंने मीशो से ही बुलवाया। ये है मदर स्पर्श का वाइप्स है। तो ये बेबी के लिए भी मैंने 2 पेयर बुलवाए हैं। ये जब मैंने ऑर्डर किया था तो 2 पेयर आए हैं, एक बेबी के लिए हो जाएगा, एक मेरे लिए। वैसे तो एक ही सफिशियंट होता है, वहां पे 3-4 डेज रहना होता है। तो ये मदर स्पर्श का है, प्योर वाटर है। इसमें 99% किसी प्रकार का केमिकल नहीं मिला हुआ है, ना ही कोई फ्लेवर मिला हुआ है इसमें। तो मदर स्पर्श का आप ये बुलवा के रखे, ताकि बच्चे को नेक पोंछना है, उसके हाथ पैर क्लीन करने हैं, आपको क्लीन करवाना है, तो आपको ये बहुत सपोर्ट करता है बेबी वाइप्स। यदि ठंड का समय है और दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च में यदि आपकी डिलीवरी हो रही है, तो आप अपने साथ स्वेटर, एक पेयर स्वेटर और ये जो केप है या टोपा, इसको कैरी करके जरूर लेके जाए, ताकि आप अपने कानों को कवर कर सके और ठंड से बच सके। तो ये मैंने रखा हुआ है स्वेटर और एक टोपा रखा हुआ है, और कुछ स्टॉल्स रखे हुए हैं। एक सॉल है और 2 स्टॉल रखे कि कान को कवर करना है या बच्चे को फीडिंग करा रहे हैं तो आपको सामने से लेना है पोंछो स्टाइल में, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। सॉल का और कान को कवर करने के लिए स्टॉल का यूज कर सकते हैं। तो सॉल और स्टॉल आपको भी रखना है। वैसे तो सॉल की इतनी जरूरत नहीं थी, लेकिन मम्मा ने कहा कि हाँ सॉल तो जरूर चाहिए, हॉस्पिटल में तो लगती है, तो मैंने सॉल भी कैरी करके रख लिया है। इसके बाद मैंने कुछ टॉयलेटरीज रखी है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो आपको वहां पे यूज हो जाए। एक है मैंने इसमें रखा है सैनिटाइजर, ताकि बेबी को लेने के पहले खुद माँ भी अपने हाथों में ले सके, या फिर कोई अदर पर्सन मिलने आ रहे हैं तो उनको सैनिटाइजर से उनके हाथों को क्लीन करके फिर बेबी को हम उन्हें दे सकते हैं। टूथपेस्ट रखा है, टूथपेस्ट, ब्रश, सैनिटाइजर, ग्रिसलिन। मैंने कॉटन भी रखे हैं, ताकि आपको यदि कानों में डालना है, कानों में रखना है, कॉटन ठंड लग रही है तो आप ये कॉटन का यूज कर सकते हैं, या फिर आप जो नर्सिंग ब्राज लेंगे और आपके पास पेडेड नहीं है तो आप वहां पे मिलके यदि ज्यादा आ रहा है तो आप कॉटन का यूज भी कर सकते हैं। एक रखा है मैंने विवास इसलिए कि आपको हाइजीन की यदि समस्या हो रही है वहां पे, तो दो दिन तो आप बेड पे ही लेटे रहेंगे, उसके बाद आप यदि फ्रेश होने जा रहे हैं, टॉयलेट जा रहे हैं, तो आपको ये हाइजीन से बचा सकता है। तो विवास तो जरूर रखना चाहिए आपको। 2 छोटी मैंने तौलियाज रखी है। उसके बाद एक हिमालय का लिप बाम है। हिमालय का एक छोटा सा लिप बाम इसलिए रखा है क्योंकि आपका सी सेक्शन या नॉर्मल डिलीवरी होती है तो आपको तो पानी पीने नहीं देते, ना नारियल पानी पीने भी नहीं देते, वहां पे तो ड्रिप ही लगती है, तो आपकी जो लिप्स है वो बहुत ही ड्राई हो जाती है, तो इसलिए उसको मॉइस्चराइजर रखने के लिए आपको लिप बाम की जरूरत पड़ेगी, तो आप एक लिप बाम तो जरूर रखिए। एक कोम रखा हुआ है, एक निविया का क्रीम है, मॉइस्चराइजर क्रीम है, तो इसका भी यूज होगा वहां पे। कुछ पोनीटर्स रखे हैं, और मैंने विक्स की डब्बी भी रख ली हूँ, ताकि यदि आपको लग रहा है कि हाँ आपका सर भारी हो रहा है, हेडेक हो रहा है आपको, तो आप अपने साथ विक्स भी कैरी करके लेके जा सकते हो। वैसे कंपलसरी नहीं है, लेकिन कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। और मैंने वार्म बैग भी रखा है। इसमें क्या होता है कि इसमें एक चार्जर दिया हुआ है, यहाँ ये केबल है, इसमें यहाँ पे पिन से आप अटैच करके इसको गर्म कर सकते हैं, और यदि आपके बैक में दर्द है या फिर थाइस में दर्द है तो आप लेटे लेटे इससे सिकाई भी कर सकते हैं। तो ये वार्म बैग है, तो ये जरूर रखें। इसके बाद मैंने कुछ मास्क रखे, यदि आपके पास मास्क हो तो आप रख लीजिए, या फिर 3-4 मास्क परचेस करके रखे। कुछ ऐसे भी पर्सन आएंगे वहां बेबी से मिलने के लिए जिसको हो सकता है सर्दी खांसी हो रही हो, तो आप उनको मास्क दे सके,
मास्क देकर फिर बेबी को उन्हें दे सके। तो इसलिए आपके पास 3-4 एक्स्ट्रा मास्क भी होना चाहिए। फिर मैंने कुछ कॉटन के कपड़े रख लिए हैं जो जरूरत लग रही है तो इसका यूज हो सकता है, तो एक्स्ट्रा में रखे हैं 2 कॉटन के कपड़े। मोबाइल चार्जर भी अवश्य रखें और एक ड्रेस भी एक्स्ट्रा में लेके जाएं ताकि जब आप हॉस्पिटल से आए तो हॉस्पिटल से वो ड्रेस आप पहन के घर आ सके। और मैंने रखा है कि जब ये कमर का बेल्ट होता है, बैक पेन की वो बेली सपोर्ट भी करके रखता है और बैक में आपको पेन हो रहा है तो वो भी सपोर्ट करके रखता है। तो वहां तो यूज नहीं होगा, लेकिन जब डिस्चार्ज होके आप जब घर आएंगे तो हो सकता है कि रास्ते में ब्रेकर्स हो, रोड खराब हो, तो आपको उस समय ये लगा के आप घर आ सकते हैं ताकि आपके बेली को और बैक में सपोर्ट मिले। वैसे तो सी सेक्शन सिजेरियन में कहा जाता है कि 10 से 15 डेज तक आपको ये बेल्ट का यूज नहीं होता, उसके बाद ही आप लगाते हैं। तो ये मैंने सब सामान आपको दिखा दिया। डिलीवरी होने वाली है और आपको 8th मंथ स्टार्ट हो गया है, तो जरूर आप अपने बेबी का और अपना बैग पैक करके रखें। मैंने इसके पहले वीडियो में बेबी का बता दिया है कि क्या क्या कैरी करके रखना है उस बैग में, और अभी मैं बता रही हूँ कि मदर के बैग में क्या क्या कैरी करके रखना है। तो यदि आपको कुछ इसमें और इंक्लूड करना है कि लग रहा है कि हाँ ये चाहिए, तो आप प्लीज कमेंट्स करके बताइए कि इसमें और क्या ऐड कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ओके, बाय बाय।